सिक्स क्लास बेटा, हम आपका चैप्टर 3 कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मेरे 2 क्वेश्चंस रह गए थे, 10th और 11th, नहीं 10th और 11th नहीं सॉरी 8th और 9th। ठीक है, इसके मैंने सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे। 8th क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं क्या ये 10 से डिविजिबल है। यदि आपका यूनिट प्लेस मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है ये, यदि ये यूनिट प्लेस आपका 0 है देन ये 10 से डिविजिबल होगा। सिर्फ आपको यही लिखना है कि इट्स यूनिट प्लेस इज़ 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10, या जैसे इसमें 2 है लास्ट में तो ये लिखोगे इट्स यूनिट डिजिट इज़ नॉट 0 एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसमें डिविजिबल बाय 11 था। डिविजिबल बाय 11 का जो रूल था मैं आपको इस क्वेश्चन में करवा चुकी थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था आपको। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ना, ये रहा 12th में डिविजिबल रूल मैंने यहाँ पे भी करा दिया आपको। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन मैंने 12 का डी पार्ट करवाया था सेम उसी तरीके से पार्ट आपका 9th क्वेश्चन होना है कि ऑड प्लेसेस का सम कर लो, इवन प्लेसेस का सम कर लो, उनका डिफरेंस कर लो। उनका डिफरेंस करोगे देन ये 0 11 की टेबल आती है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? द फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर विच आर प्राइम। यदि उसके जब हम फैक्टर बनाएंगे किसी भी नंबर के, वो नंबर्स उसमें जो फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो प्राइम हैं तो देन वो प्राइम फैक्टर ऑफ ए नंबर कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं 15 के फैक्टर बनाऊं तो मैंने 2 ही फैक्टर बनाए, 3 और 5। क्या बनाए? 3 और 5। ये 3 और ये 5 ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यदि 15 आ रही है और ये दोनों नंबर प्राइम है तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ठीक है, किसी और नंबर की देख लेते हैं कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे हमारे पास नंबर है 48, यदि मैं 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर देखो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी नंबर को लिखते टाइम आपको ऐसे प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन होगी लंबी होगी, ये यहीं तक छोटी सी लाइन खींचोगे। ठीक है, प्लस का निशान। तो जिस भी नंबर के आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं, मुझे सपोज करो 36 के निकालने हैं, तो आपने यहाँ पर उस नंबर से, जिस भी नंबर से आप इसके प्राइम फैक्टर निकालना चाहते हो उससे इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ पर डिवाइड किस नंबर से करना है? ओनली प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। यदि यहाँ तक आपका नंबर डिवाइड हो जाता है तो क्लियर, तो आप तो यहाँ पे लिख सकते हो। अदरवाइज यदि इनमें से कोई आपका नंबर नहीं आ पा रहा है, उससे वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो जो भी नंबर बचा है वो आपको खुद ही प्राइम नंबर बचा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको सिर्फ इन्हीं नंबरों से डिवाइड करना है। पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, यदि 2 से नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है आपका देन आप 3 पे जाओगे। ऐसा नहीं कि आपने सीधा 3 से कर दिया। यदि 2 से डिवाइड नहीं होगा तभी आप 3 पे जाओगे, 3 से डिवाइड नहीं है तभी आप 5 पे चेक करोगे, 5 पे डिवाइड नहीं है तब 7 पे चेक करोगे। डायरेक्ट 7 से आप चेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब 36 2 से डिविजिबल है या नहीं है, हमने डिविजिबल रूल किए थे। यदि इसके यूनिट प्लेस पर 2 की टेबल आ रही है तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यस, ये 2 से डिवाइड है। अब डिवाइड कैसे करते हैं? 2 की टेबल में पहला वाला नंबर चेक करते हैं 3। अपने माइंड में ध्यान रखो कि आपको सिर्फ 2 को 3 से डिवाइड करना है। 3 को 2 से डिवाइड करना है। इस नंबर को ओनली आपने दिमाग में पिक्चर ऐसे बनानी है कि 3 को हमें डिवाइड करना है 2 से। ये पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी। ठीक है, आपने ये कैलकुलेशन नहीं करके देखनी है डिवाइड बार बार कॉपी में। यदि आपने ओरल करना सीख लिया तो फिर आपको बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। तो यदि आपने चेक करना है कि 3 की टेबल में 2 कितने पर आता है, नहीं आता है, मुझे पता है कि 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो कुछ तो आता होगा उससे छोटा। यस, आता है 1 पर आता है 2। ये आपने सारी कैलकुलेशन मन में करनी है, दिमाग में करनी है। यस, कितने पर आया, कितने पर वो नंबर डिवाइड हुआ वो आपने यहाँ लिखना है। 1 पर आया था, मैंने लिख दिया। जो भी आपका नंबर बचेगा, जितना आपने इसमें से डिवाइड में ले लिया, आपने 2 ले लिया, कितना बच गया इसमें से 1, वो यहाँ पर लिख दो। अभी स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये नंबर काटना नहीं है, जैसे मैंने किया है इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपका पास यहाँ पर केवल 1 बच गया। जो भी आपका नंबर बचेगा वो नेक्स्ट वाले नंबर के साथ लग जाएगा, तो ये नंबर बन गया आपका 16। कितना नंबर बन गया? 16। अब 2 की टेबल में आप 16 चेक करोगे, कितने पर गया? 8 पर, तो आपने लिख दिया 8। ठीक है, यदि मैं इसको ऐसे करके देखती 36 को तो भी मेरा यही नंबर आता। ठीक है, तो मेरे को ये जितना भी काम करना है ये माइंड में करना है।
ये मुझे कॉपीज़ में कैलकुलेशन करके नहीं देखनी है। अब 2 की टेबल में अगेन दोबारा चेक करो कि क्या 18 आता है। यस आता है। कितने पर आता है? 9 पर। अब दोबारा फिर 2 पे चेक करो क्या 9 आता है। अब तो 9 आता ही नहीं है, ठीक है ना, 9 नहीं आता। अब हम 3 पे चेक करेंगे। 3 की टेबल में 9 आता है। यस आता है। कितने पर आता है? 3 पर आता है। जितने बार भी आएगा वो नीचे लिखते जाएंगे। अगेन इस 3 को चेक करेंगे, 3 पर ही। यस आता है। कितने पर आता है? 1 पर। जैसे ही आपका नीचे 1 आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी नंबर आपके आगे आएंगे ये सारे प्राइम फैक्टर में इस तरीके से आप लिखोगे जैसे मैंने लिखे। 48 के देखो, मैंने क्या कहा था 48 के प्राइम फैक्टर निकालते टाइम कि सबसे पहले 2 के लिए चेक करोगे। यस 2 की टेबल में 48 आता है। देखते हैं 2 की टेबल में 4 आता है 2 पर। कुछ बचा? नहीं बचा, 0, नथिंग। तो इसके पास कुछ नहीं आया। 2 की टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पर आता है, ठीक है। अगेन 24 बच गया। 24 बच गया तो फिर दोबारा 2 पे चेक करो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर अगेन 2 पे चेक करो। 2 6 ज़ा 12। फिर अगेन 2 पे चेक करो। 2 3 ज़ा 6। अब 3 बच गया। 2 की टेबल में 3 आता ही नहीं है तो अब हम 3 पे चेक करेंगे। 3 1 ज़ा 3, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये जितने भी नंबर्स थे आपके, बाहर वाले रूम में कर लो, जितने भी नंबर हो गए ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। यस अब देखो ये जिस तरीके से मैंने बनाया है इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 48 के 2 फैक्टर ऐसे लिए जिससे आंसर हमारा 48 आ जाए। एक तो हमने 2 लिया, 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया था 24, ये दोनों नंबर, ठीक है। अब 2 तो खत्म हो गया क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आते वो नंबर खत्म हो जाएगा, वो बार बार चलता रहेगा। अब 24 को कहाँ से आंसर आया था? 2 और 12 की मल्टीप्लाई, 2 और 12 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर 2 आ गया, ये यूँ का यूँ चलता रहेगा। यहाँ पर ये 2 चलता जा रहा है। अब 12 आ गया। 12 को किस तरीके से लिखेंगे? 2 और 6 की मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये 2 आ गया तो ये भी 2 चलता रहेगा जब तक क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। अब आ गया 6 कैसे आया था? 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब ये 3 जैसे ही आया 1 के साथ तो ये अकेला हो गया, तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक ही रो में कितने नंबर आ गए? 2 2 2 3 2। तो हम 2 2 को इकट्ठा लिख के फिर 3 लिख देंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। आपको कॉपीज़ में ये वाला मेथड यूज़ करना है, ठीक है। 3.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है 18 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले 2 से चेक करो। 2 की टेबल में 18 आता है। यस 9 पर आता है। फिर हमने 3 से चेक करा। 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 1, 2 3 3, ठीक है। 40 के चेक करो। 2 की टेबल में 40 आता है। यस 20 पर आता है। 2 की टेबल में 20 आता है। यस आता है। 10 पर आता है। 2 की टेबल में 10 आता है। यस आता है। 5 पर आता है। 5 आता है 2 की टेबल में? नहीं। 3 की टेबल में आता है? नहीं। फिर हम 5 पर गए। देखो ना 2 पर आया ना 3 पर आया, फिर 5 पे गए हम, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया कंप्लीट। तो ये जितने भी नंबर्स थे ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर में, ठीक है। इसी तरीके से 54, 2 की टेबल में 54। देखो 2 की टेबल में 5 आता है। माइंड में कैलकुलेशन करनी है आपने, अपने माइंड में ये बना के देखना है क्या 2 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 2 की टेबल में 4 आता है। इसके नीचे 4 तो आता है मगर कितने पर आता है वो यहाँ पर लिख दो। 4 आ गया, आपने माइंड में सोचना है। 5 के नीचे मैंने 4 लिखा, कितना बच गया? 1। जो भी बच गया आपके पास वो साथ वाले को मिल जाएगा। कितना बन जाएगा ये? 14। अब 2 की टेबल में 14 आ गया 7 पर। क्या 27 2 की टेबल में आता है? अगेन नहीं आता। 3 पे चेक करो। 3 9 ज़ा 27। फिर अगेन 3 पे चेक किया, 3 आ गया। फिर अगेन 3 पे चेक किया, 1 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया ये दिस। ये PF का मतलब प्राइम फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है। 81। अब देखो 81 2 की टेबल में तो नहीं आता क्योंकि 1 है लास्ट में। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था 8 और 1 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 पे जाएगा। 3 की टेबल में 8, माइंड में कैलकुलेशन करो माइंड में कि 8, 3 की टेबल में 8 से छोटा कितने पर आएगा? 6 आएगा। कितने पर आएगा? 2 पर। तो 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो इसके पास यहाँ पर 2 बच गए। 2 और 1 बन गया 21 बन गया। 3 की टेबल में 21 7 पर, ठीक है। 3 की टेबल में 27 कितने पर आया? 9 पर। 3 की टेबल में 9 कितने पर आया? 3 पर। 3 की टेबल में 3 कितने पर आया? 1। इसी तरीके से बेटा रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस जितने भी होंगे ये सारे आपको करने हैं। मैं आपको भेज रही हूँ इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। बट प्रैक्टिस जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे इन सारे क्वेश्चंस की, आपको प्राइम फैक्टर नहीं निकालने आएंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बुक का। आपको खुद सारा ये जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद करने होंगे। आप मेरी जो वीडियो है उसमें से चीटिंग ना करें। आप ये सारे क्वेश्चन जब अपने हाथ से करने सीख जाएंगे तो आगे की जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी,
ठीक है। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि प्राइम फैक्टर जितने भी हों, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं ये आपकी सेल्फ स्टडी के लिए दिए हुए हैं, तो सारे प्राइम फैक्टर आप खुद निकालेंगे। ठीक है, देखो मैंने करके दिए हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, बाई चांस कहीं अटक जाते हो तो आप देख पाओ। ये E F G H I J K L। अब देखो J क्वेश्चन देख लेते, K क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से एक बार। 8 7 1 2, 2 की टेबल में चेक करा, 2 4 8, ये तो हो गया। अब 7, 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता। कितना आता है? माइंड में पिक्चर बनाओ। 2 की टेबल में 7 से छोटा 6 आएगा, कितने पर आएगा? 3 पर। जब 7 में से 6 गए होंगे तो इसके पास 1 बच गया होगा, 1 1 को दे दिया। 11, 2 की टेबल में 11 से छोटा 5 पर 10 आता है, तो इसके पास जब 10 चला जाएगा तो इसके पास भी 1 बचेगा। 1 इसके साथ मिलेगा, कितना हो जाएगा? 12। 2 3 2 6 12। ठीक है, इसी तरीके से 2 2 4, 2 1 2, यहाँ पर 1 बच गया, 1 बच गया। 1 और 5 15, 2 7 14, 1 फिर बच गया। 1 और 6 16, 2 8 16। ठीक है, 2 1 2, 1 की जगह पर 0 क्योंकि ये नंबर यूज़ नहीं हो रहा है आपका। 2 8 16, 1 बच गया इसके पास। 1 और 8 18, 2 9 18। ठीक है, 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 3 1 3, 121। ना 2 पर, ना 3 पर, ना 5 पर, ना 7 पर, फिर सीधा 11 पर। 11 1 11, यहाँ पर 1 बच गया, 11 हो गया। 11 1 11 अगेन पर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैंने सारे क्वेश्चंस करके दिए हैं, मगर ये आपको खुद करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको करना है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री भी मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो इसने बोला है 36 के 2 फैक्टर है 4 और 9। ठीक है, 4 को कौन से 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो आप? यहाँ पर 2 और ये 2, 2 2 4। ठीक है, 9 को कितने में कर सकते हो? 3 3 9। तो ये इसका फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। ठीक है, 64, 16 × 4 दिया हुआ है, तो 4 के तो हो जाएंगे 2 और 2। ठीक है, अब 16 के लिए ये लाइन यहाँ पे ख़त्म है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर आया हुआ है। तो प्राइम नंबर यदि मैं 16 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? 8। ठीक है, अब 8 के लिए ये लाइन ख़त्म है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करो इसको भी अगेन, तो यहाँ पे बच गया 4। 4 को करेंगे 2 और 2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। 4 डिजिट नंबर हो गया हमारे पास 9999। यदि मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालती हूँ तो देखो 3 की टेबल में, 2 की टेबल में तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, अगेन 3 पर 1 1 1 1। अब ये 11 पे जा रहा है, तो ये नंबर तो 1 पे चला गया। ठीक है, ये नंबर नहीं जा रहा 11 के टेबल में, तो इसके बदले में 0। फिर 11 में ये दोनों नंबर कंबाइंड होगा, 11 1 11। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि यदि 11 तक कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके बाद अब वो नंबर खुद ही प्राइम फैक्टर होगा। इसका मतलब ये 101 जो बचा ये खुद ही प्राइम फैक्टर बच गया। तो हमारे पास हो जाएंगे 3 3 11 और 101। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लोएस्ट 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का जो लोएस्ट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर। तो लोएस्ट नंबर कितना है हमारा? 100। 100 के निकालते हैं। 2 की टेबल में 50 पर, 2 की टेबल में 25 पर। 25 ना तो 2 से जाएगा ना 3 से, फिर 5 से चेक किया, 5 5 25, 5 1 5। तो ये 4 नंबर जो आ गए ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बेटा आपको अपना काम करके 12 बजे से पहले भेजना है। यदि आप 12 बजे से पहले मुझे आप अपना काम नहीं भेजेंगे तो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी, ये बात क्लियरली आप समझ लेना। ठीक है, 12 बजे के बाद जो भी बच्चे आप काम भेजोगे मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। अपना काम टाइम पर भेजो। बार बार कहा जा रहा है आपको, फ़ोन नहीं किया जाएगा बार बार आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।